क्रेडाई एमसीएच्या ठाणे युनिटच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 23व्या रिअल इस्टेट आणि हाऊसिंग फायनान्स एक्स्पोचं उद्घाटन काल 17 एप्रिल रोजी ठाणे शहरातील वाळकूम येथील दोस्ती वेस्ट काउंटीच्या प्रांगणात करण्यात आले। यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली। पूर्वी पुणे तिथे काय उणे म्हटलं जायचं, आता ठाणे तिथे काय उणे असं आत्मविश्वासानं म्हणण्याची वेळ आली, असं मत या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलंय। आमचा अजेंडा हा फक्त विकासाचा आहे, मला काय मिळाले यापेक्षा जनतेला काय मिळालं पाहिजे हेच आमचं ध्येय आहे, असं या प्रसंगी स्पष्ट करत आगामी काळात हा ठाणे पॅटर्न देशासाठी आदर्श ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। दरवर्षी या प्रॉपर्टी एक्स्पो मध्ये नक्कीच सहभागी होतो असं नमूद करत या एक्स्पोच्या निमित्तानं ठाण्यात 50 लाखांपासून 12 कोटींपर्यंत घरांचे विविध पर्याय यंदा उपलब्ध होणार असून अनेक कुटुंबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे। हेलो ठाणे, अच्छा गीत बनाया है और आप लोग तो हमारे से आगे बढ़ गए। हकीकत में है कि अभी ठाणे में क्या नहीं है, सब कुछ है। सगळ्या ठाण्यामध्ये सगळं येतंय, बरोबर ना। लोक म्हणतात पुणे तिथं काय ऊन, आता मी म्हणतो ठाणे तिथं काय ऊन आहे, बरोबर आहे। 23वे वर्ष या ठिकाणी आपण हा प्रॉपर्टी एक्स्पो आयोजित केलेला आहे। खरं म्हणजे 23 वर्ष कंटिन्यू हा प्रॉपर्टी एक्स्पो आपण आयोजित करता। यामुळे खऱ्या अर्थाने अनेक जे लोक आपले ठाणेकर आहेत, इतर शहरातून पण ठाण्यामध्ये यायला ज्यांना राहायला यायचं आहे ते लोक आहेत, एकाच छताखाली अंडर वन रूफ सगळ्यांना कुठे कुठे घरं किती किमतीमध्ये आहेत, किती साईजची आहेत, कशी आहेत, एलिव्हेशन, लोकेशन सगळं माहित पड़ता है, बराबर। सचिन कितने से कितने तक है घर? 50 लाखापासून 12 कोटीपर्यंत घरं ठाण्यामध्ये आज उपलब्ध या तुमच्या सर्व लोकांच्यामुळे होत आहेत। मी आपल्याला शुभेच्छा देतो, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो। कन्सेप्ट जो आहे तो चांगला आहे। आज ठाण्यामध्ये आपण पाहिलं की प्रत्येक घराचं एक स्वप्न असतं। घर हर एक का एक सपना होता है। अच्छा घर होना चाहिए, क्वालिटी घर होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, एलिवेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब लोग सोचते हैं। और यहाँ आकर सब उनको जानकारी जो है उसकी मिलती है ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो में से। और मैं लगातार इसमें हाजिर रहने की कोशिश करता हूं। आज सुबह मुझे सकाळी मला यायला जमलं नाही, पण मी प्रॉपर्टी एक्सपो मध्ये नेहमी येतो, बरोबर ना। कभी डांडी मारत नाही मैं, क्योंकि अपने परिवार के लोग हैं सब, जैसे अपना फॅमिली आहे। एमसीएच्या क्रेडाई पण जे दरवर्षी या ठिकाणी प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित करता, यामुळे एक सगळे अनेक कुटुंबांशी आपण कनेक्ट होता, जोडले जाता। त्यामुळे ह्या प्रॉपर्टी एक्सपोचं खूप महत्त्व आहे। आणि घर देणं याच्यासारखा आशीर्वाद कुठेच नाही आहे। आम्ही जेव्हा घराच्या चाव्या वाटतो मुंबईमध्ये, SRA मध्ये, म्हाडामध्ये, त्यांच्या चेहऱ्यावर जे एक्सप्रेशन असतं, उनके चेहरे पे जो भाव हम देखते हैं, उनका एक आनंद दिखता है उस पे, क्योंकि उनको घर मिलता है। अभी हाउसिंग मिनिस्टर होने की वजह से कई बार घरों की चाबी देने का मौका मुझे मिलता है। और सही में घर एक सपना है हर एक का। मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरेजींनी सांगितलं की 40 लाख लोकांना मोफत घर द्या। तभी सबको लगा कि कैसे ये मुमकिन है। सही में
क्योंकि इतने बड़े पैमाने में लाखों घर का निर्माण करना ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर, तब मैंने सब लोगों को बुलाया, सब अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा इस सपने को हमें पूरा करना है। और फिर उसमें एसआरए के क्लस्टर हमने शुरू कर दिए, माड़ा के क्लस्टर हमने शुरू किए। थाना में भी कई लोग बोल रहे थे कि क्लस्टर क्या है, क्या क्लस्टर सक्सेस होगा? लेकिन अभी इधर राजू भाई बैठे, क्लस्टर शुरू हो गया है। यहाँ पर थाना कारपोरेशन और सिडको मिलकर क्लस्टर कर रही है, और बाकी भी क्लस्टर है, वो भी ठाणे कॉर्पोरेशन असेल, MMRD आहे, सिडको आहे, MIDC आहे, MSRDC आहे, महाप्रीत आहे, त्याचबरोबर अनेक जे आपले गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जॉइंट वेंचर में हम लोग कर रहे हैं। BMC भी है क्लस्टर में, 33/9 में, तो उसमें आप लोग भी आइए क्लस्टर में। क्लस्टर एक हम लोग स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाएंगे तो उसको क्या ओपन स्पेस देंगे, क्या एम्यूनिटी देंगे? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम क्लस्टर करते हैं, एसआरए का क्लस्टर हो या धोखादायक बिल्डिंग का क्लस्टर हो, वो उसमें हम बड़े स्पेसेस बना सकते हैं। उसमें ओपन स्पेस होगी, एम्यूनिटी होगी, ग्राउंड होगा, गार्डन होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, क्लब हाउस होगा, सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए मैंने क्लस्टर का निर्माण शुरू किया। तो करते हैं पूरे राज्य में। आज महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, GDP में नंबर 1 है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है, स्टार्टअप में नंबर 1 है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये $5 ट्रिलियन का गोल जो रखा उन्होंने, उसमें अपना महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन का गोल हमको अचीव करना है। मी नेहमी आपल्या बरोबर आहे, विकासाबरोबर आहे। आमचा अजेंडा फक्त डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट आहे, बाकी दूसरा काही अजेंडा नहीं। मुझे क्या मिला, इससे हमने जनता को क्या दिया है, ये हमारा एजेंडा है। MCH क्रीडाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आज के जमाने में क्या नहीं है ठाणे में, देखा नहीं होगा शहर ऐसा जमाने में। शब्द कम पड़ जाएंगे खूबियां गिनाने में। चलो ठाणे ठाणे चलो।